नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कल पीएम मोदी से मिल सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। कल दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार जाने वाले हैं और कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मुलाकात हो सकती है सीएम नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में ये चुनावी साल है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात काफी अहम होती हुई कि आखिर इस मुलाकात में क्या कुछ बात होगी। माना यह जा रहा है कि चुनाव से जुड़ी बातचीत दोनों के बीच संभव हो सकती है। तो कल सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से भी वापस लौटे हैं और आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार उनसे बातचीत कर सकते हैं। और चुनाव चूंकि बिहार में होना है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं, भागलपुर में उनका कार्यक्रम भी है, तो इससे जुड़ी ये बातें बताई जा रही हैं। और देखिए, बेगूसराय के सलौना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने एक बार फिर से ट्रेन को निशाना बना लिया है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों ने फिर ट्रेन का गेट तोड़ा है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखाएंगे तो आप देखकर दंग रह जाएंगे किस तरीके से जो यात्री हैं वो एक बार फिर से ट्रेन पर टूट पड़े हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं यात्रियों ने कोच का गेट अंदर से बंद कर लिया है, जिससे भड़के लोग ईंट से गेट पर लगातार हमला कर रहे हैं और ईंट से मार मारकर शीशा तोड़ देते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में दूसरे लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, लेकिन किसी ने तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति को रोका भी नहीं, बल्कि सब पीछे से उसका हौसला बढ़ाने में लगे हैं। ये तस्वीर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और सवाल यही कि ये यात्री हैं या गुंडे हैं या उद्दंड हैं, क्योंकि आप सोचिए, सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्रीय संपत्ति है ट्रेन, और ऐसे में ट्रेन में तोड़फोड़ करना कहां से जायज है, ये सवाल जरूर उठता है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ईंट से देखिए किस तरीके से ट्रेन की गेट पर वार किया जा रहा है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। तोड़फोड़ के बीच ही ट्रेन चल जाती है और वहां मौजूद जो लोग हैं वो तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति को रोक भी नहीं रहे, बल्कि उसका हौसला ही बढ़ा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है जब महाकुंभ जाने वाले यात्रियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की हो। इसके पहले भी बिहार में मधुबनी और कटिहार के साथ ही झारखंड के गिरिडीह से ट्रेन में तोड़फोड़ की तस्वीरें आ चुकी हैं, जिसको लेकर रेलवे ने गंभीरता भी दिखाई और आरपीएफ को इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी पहचान करने और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। बावजूद इसके ट्रेनों में तोड़फोड़ का सिलसिला थम नहीं रहा है। ये तीन तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये पहले की तस्वीर है, देखिए, कटिहार, मधुबनी और गिरिडीह। झारखंड के गिरिडीह में भी लोगों ने ट्रेन पर पथराव किया था। और सासाराम से बड़ी खबर है, जहां ट्रेनों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। सासाराम स्टेशन पर कार्रवाई हुई है। स्टेशन से अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरपीएफ जवानों की अपील है कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं यात्री। देखिए, लगातार ये अपील की जा रही है यात्रियों से भी, क्योंकि ये जो रेलवे है वो आपकी सहूलियत के लिए है और हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, अगर इसका नुकसान होता है तो हमारा ही नुकसान है। ऐसे साथी तब जो यहाँ पे जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं या गेट पे जो है लात उत मार रहे हैं, तो ऐसे विरुद्ध अभी आरपीएफ और जीआरपी मिलकर जो है 5 लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर चुकी है, उनको गिरफ्तार कर किया गया है। शरारती तत्वों के लिए वो इससे दूर रहें, बचें और अफवाह से बचें। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब देख के जो है गेट पे या खिड़की पे जो है लात उत ना चलाएं, ना ही कोई पत्थर उत्थर का इस्तेमाल करें। और भागलपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने 2 लोगों को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है, जबकि 8 लोगों को घायल कर दिया है। मृतक की पहचान राजीव राय और जयप्रकाश के रूप में हुई है। मामला
नाथनगर थाना क्षेत्र के रन्नूचक मकंदपुर गांव का है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने विक्षिप्त युवक को रस्सी से बांधकर पीटकर उसकी भी हत्या कर दी। 3 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। एसएसपी हृदयकांत ने मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। गांव में पुलिस कैंप कर रही है। तो आपको बता दें कि यहां पर एक विक्षिप्त युवक ने पहले 2 व्यक्ति को धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने उस विक्षिप्त व्यक्ति की भी पीट कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था हत्यारा, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। 3 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां घर में घुसकर डकैती की गई है। बंदूक की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। उदय मेहता के घर में डकैती हुई है। 6 से 7 की संख्या में डकैत पहुंचे थे। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है और सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देखिए घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ऐसे में प्रशासन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। आक्रोशित जो लोग हैं वो पुलिस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। डकैती का प्रतीत हो रहा है। अभी हम लोग सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके घर में कुछ कैश और ज्वेलरी जो है वो ले गया है। अभी सभी बिंदुओं पे सारे जो साक्ष्य हैं, टेक्निकल साक्ष्य हैं और मानवीय अनुसंधान है, उस आधार पर अभी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। और बड़ी खबर आपको नवादा से बताएं, जहां चोरों ने एक बार फिर से बंद घर को निशाना बनाया और घर का दरवाजा ताला तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने करीब 40 से 50 लाख के कीमती गहने, सामान और भगवान की मूर्तियों की चोरी कर ली। घर के सभी लोग महाकुंभ गए थे। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये 2 तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस घर की जिसमें चोरी हुई है और ये सीसीटीवी फुटेज उस रात की है जब चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया था। और पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां वक्फ संशोधन अधिनियम पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। कानून से मुस्लिम समाज असहज है। समाज को भरोसे में लिए बिना ही कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सही नहीं है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां प्रशांत किशोर की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कानून लाया जा रहा है उससे असहज हैं मुस्लिम समाज के लोग, ऐसे में ये सही नहीं है। इस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी। उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। संजय झा ने कहा है कि 2025 में 2010 से भी बड़ी जीत हो गई, क्योंकि एनडीए के पक्ष में जो तूफान चल रहा है उसमें विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाएगा। हालांकि संजय झा ने सीटों की संख्या का दावा नहीं किया है। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, मैं कोई नंबर नहीं कहूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आपने लोकसभा का भी रिजल्ट देखा, उसके बाद आपने बाई इलेक्शन भी देखा, और ऐसा सीट जो हम लोग 30 साल से नहीं जीते थे वो सीट भी हम लोग जीते हैं। जनता का मूड एकदम है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में फिर से सरकार बनाना, और ये तूफान 2010 से ज़्यादा होगा, ये हम लोग को दिख रहा है जमीन पर। और पटना से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार को विपक्ष बुला रहा है, बार बार इशारा कर रहा है विपक्ष। नीतीश चाहते हैं सिर्फ बिहार का विकास, वे एनडीए को मजबूत रखना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद राजभूषण चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण उनके जिम्मे है, और उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि विपक्ष नीतीश कुमार को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। पक्ष के पास भी कोई चेहरा नहीं है,
तो विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है कि हम इशारा करके बुलाएं, अपनी तरफ बुलाएं उनको, लेकिन वो समझते हैं कि अगर बिहार का विकास करना है तो हमको एनडीए को इंटैक्ट रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और जो भी हमारे गठबंधन हम हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, सारे लोग इंटैक्ट हैं और सारे गठबंधन का एक ही उद्देश्य है कि बिहार को कैसे मजबूत किया जाए, बिहार को कैसे विकसित किया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी के बयान पर अब सियासत गर्मा गई। सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि विपक्ष के पास वाकई चेहरा नहीं है, क्योंकि जिस चेहरे की बात आरजेडी करता रहा है वो भ्रष्टाचार और जंगल राज का चेहरा रहे हैं। तो विपक्ष के लोगों ने भी इस बयान के बाद बीजेपी पर पलटवार किया और पूछा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ 20 साल से सत्ता में है, लेकिन उसके पास कौन चेहरा है जो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रही है। एनडीए बताए ना अब उसके पास कौन सा चेहरा है। नीतीश कुमार जी तो बिहार की जनता के बीच अविश्वसनीय चेहरा हो चुके। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक चेहरा पैदा नहीं कर पाया, इसीलिए तो 2005 से लगातार 3 नंबर की पार्टी जदयू के साथ गठबंधन करके अपनी राजनीति को जिंदा किए हुए। विपक्ष के पास क्या है क्या नहीं है, इसको कहने से पहले अपने आंगन में झांकें। क्या वो बता सकते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता है, किसको वो चेहरा बना सकते हैं? नहीं, विपक्ष के पास चेहरा है, ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन ये कौन है भाई राजभूषण चौधरी जी? जो है वो भ्रष्टाचारी हैं, अपराधियों के संरक्षक हैं और माफियाओं के सरगना रहे हैं। चूंकि इसका उद्भेदन उन्हीं के परिवार के लोग कर रहे हैं, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो व्याकुल है लालू परिवार के हमारे तरफ आ जाए, इसलिए कि उनके पास कोई नेता नहीं है, नेता का भाव है। उनको लग रहा है कि एनडीए के लोग अगर नहीं आएंगे तो हमारा सुफड़ा साफ हो जाएगा। इनको मालूम है कि इनके पास न नेता है, न नीति है, न नियत है, न कोई चेहरा है। इसीलिए यदा कदा इनके नेता, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विषय में कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे ही कर रहे हैं। नीतीश जी मजबूती से बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। जनता का रुझान एनडीए की तरफ है। आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव हम न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर लड़ेंगे। और दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां हादसे का एक लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बेकाबू कार ने 2 लोगों को रौंद दिया है। एक की मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं गाड़ी चालक के भाई को हादसे की खबर सुनकर हार्ट अटैक आ गया, उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देखिए किस तरीके से जो हादसा है वो कैद हुआ है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी चालक के भाई को भी हार्ट अटैक की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि जो गाड़ी है वो बेकाबू हो जाती है और देखिए किस तरीके से गाड़ी बेकाबू होकर रोड किनारे खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। बेकाबू कार ने 2 लोगों को मौके पर ही रौंद दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है, जिसकी हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि जैसे ही गाड़ी चालक के भाई को इसकी खबर मिली, उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी मौत हो गई। अमरनाथ भंडारी लगभग 70 साल के हैं, जो 4 व्हीलर पर वो जो है सो गाड़ी चला रहे थे और इतनी स्पीड में थी जो उनको ऑन द स्पॉट कर दी, डेथ कर दी। और घटना भी ऐसा है जो एक तो हमारी सासू माँ की आज जो ये सरझप्पी होना था, तिरात्री था, वो हुआ नहीं, और दूसरा जो है सो मातम छा गया। और न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन दास अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, कब की ये घटना बताई जा रही है और घायल की क्या हालत है? जी बता दूं कि आज ये घटना जो है कोतवाली थाना क्षेत्र के भटियारी सराय की है और ये आले सुबह जो है अमरनाथ भंडारी जो है नया स्कॉर्पियो खरीदे थे और ये स्कॉर्पियो को वहाँ ड्राइविंग सीखने के लेकर जो है स्टार्ट करते हैं और जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर सामने जो है घर के सामने जो बाहर में बैठी एक महिला, एक बुजुर्ग थे, उनको जो है रौंदते हुए बिजली के पोल में टकरा गया, जिसके बाद जो है बुजुर्ग की मौत हो जाती है और जो गंभीर रूप से महिला जख्मी है, उनके कमर के जो कहे हड्डी जो है पूरी तरह से फ्रैक्चर है और उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। जी शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे।
महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी पहुंचे। पवित्र स्नान से पहले चिराग पासवान ने प्रयागराज महाकुंभ में व्यवस्था के लिए पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। चिराग पासवान ने महाकुंभ को लेकर देश में सभी की खुशहाली और समृद्धि की कामना भी की। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरी मदर, सिस्टर, मेरे जीजा जी, बच्चे, पूरे परिवार के साथ। लंबे समय से मन में ये था कि महाकुंभ में जाकर हम लोग भी स्नान करें। विश्वास रखता हूँ, आस्था रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पर आए, जिन्होंने भी स्नान लिया, भगवान उनके जीवन में खुशियाँ दे, तरक्की दे, हमारा देश, हमारा प्रदेश एक खुशहाल देश बने। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो लक्ष्य है देश को एक विकसित देश बनाने का, उसमें हम सब लोग सफल हों, इसी कामना के साथ हम लोग आए। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सारे इंतज़ाम का उन्होंने मॉनिटरिंग करने का काम किया, मैं मानता हूँ जब आप इतनी बड़ी व्यवस्था करते हैं, ये आसान काम नहीं है, पर उसके बावजूद भी मुझे लगता है बहुत बेहतर प्रबंध रहा। और अब बात से नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की करते हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां आज बक्सर में था, जहां उन्होंने सिमरी और सदर प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। नीतीश कुमार ने यहां 450 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी शामिल रहा। नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक राम रेखा घाट का भी दौरा किया, जहां पर्यटन विभाग की करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत हुई। करोड़ों की लागत से रामरेखा घाट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस दौरान जीविका दीदियों के स्टॉल का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और उनसे संवाद भी किया। सीएम ने कई विभाग की विकास योजनाओं का भी जायजा लिया है। देखिए, बक्सर जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत बड़ा आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा बनाया गया है। ये लगभग 20,000 लोगों गांवों के लिए फायदा हो रहा है। 20 पंचायत का लगभग 36,000 घर में कनेक्शन हो रहा है। शुद्ध गंगा का जल मिलेगा। हम समझते हैं कि बक्सर जिले के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ करके आज उद्घाटन किया। देखिए, प्रगति यात्रा में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से 450 से ऊपर करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है और बदलते बिहार, बढ़ते बिहार, विकसित बिहार का यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार का उपलब्धि होगी। कल भोजपुर में सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान विकास योजनाओं का जायजा लेंगे और सीएम जगदीशपुर प्रखंड के हरिगांव पंचायत में पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हरिगांव पंचायत पूरी तरह सज धज कर तैयार हो गया है। कुछ दिन पहले तक सुनसान दिखने वाला हरिगांव आज हरा भरा दिख रहा है। चारों तरफ विकास ही विकास दिख रहा है। सीएम नीतीश कुमार यहां विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। हरिगांव पंचायत का हरिगांव मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम और वर्तमान प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम का पैतृक गांव है। नीतीश कुमार के आगमन को लेकर ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सीएम भोजपुर को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी जगदीशपुर प्रखंड के हरिगांव पंचायत सरकार भवन पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर देखिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किस तरह से ये पंचायत सरकार भवन जो है हरिगांव का उसको सजाया गया है। वहीं देखिए ये इसके ठीक सामने जो विशाल तालाब है, उसमें जल जीवन हरियाली के तहत चारों तरफ देखिए किस तरह से तालाब को सजाया गया है, घाट बनाए गए हैं। वहीं जो कई विकास के कार्य हैं वो किए गए हैं, जिसको लेकर के हरिगांव पंचायत अलग दिख रहा है। वहीं हमारे ठीक सामने जो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं सर शिव सागर राम गुलाम +2 उच्च विद्यालय, उसका देखिए किस तरह से रंग रोगन किया गया है। विद्यालय में भी काफी काम किया गया। मुखिया जी, अंतिम चरण में चंद घंटे शेष बच गए हैं, क्या लगता है पहले के हरिगांव और अब के हरिगांव में कितना अंतर दिख रहा है? बिल्कुल अंतर है।
और बहुत खुशी हो रही है कि हमारे माननीय बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी इस धरती पर आ रहे हैं। इसके लिए ये सज धज कर तैयार है हमारा हरिगांव, और इनके स्वागत में सारे पंचायत और हरिगांव की जनता तहे दिल से उनके आगमन के लिए बेचैन है। विकास के क्या क्या काम किए गए हैं? विकास के 18 योजना जो धरातल पर अभी दिखाई दे रहा है, आपके सामने ये पंचायत भवन डिजिटल दिखाई दे रहा है। इसके बगल में हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल 20 गांव से इससे लाभान्वित होगा। जो हॉस्पिटल जो सदर अस्पताल और जगदीशपुर जाना होता था, वो हमारे पंचायत में ही सुविधा मिल रही है। कॉलेज भी नहीं है, तो डिग्री कॉलेज भी हम लोग मांग करेंगे। इसके बाद इस पंचायत को डिजिटल बनवाएंगे। इसके बाद वहाँ जो हमारे मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो है, उनको एक बार पुनः इस धरती पर बुलाने के लिए भी आग्रह हम लोग नीतीश कुमार जी से करेंगे। विकास की अगर बात करें तो तकरीबन करोड़ों रुपए की योजनाओं की यहाँ काम किया गया है। उस पर विकास के जो काम है वो सीधे तौर पर दिख रहे हैं कि किस तरह से पंचायत सरकार भवन एवं आसपास के तालाब के आसपास कितने विकास के काम किए जा रहे हैं। तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है और बस इंतजार 16 फरवरी का है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी हरिगांव पंचायत सरकार भवन पर पहुंचेंगे और करोड़ों रुपए की योजनाओं की विकास योजनाओं का वो देखेंगे। उसके बाद वे जीविका दीदियों से संवाद भी करेंगे। चंदन कुमार, न्यूज 18, हरिगांव, भोजपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।